जय माता दी आप सभी भक्तों को। जैसे कि हम जानते हैं शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, तो कन्या पूजन जो कि हम अष्टमी और नवमी में करते हैं, तो हमें कब करना है। इस बार जो अष्टमी पड़ रही है वो मंगलवार 30 तारीख को पड़ रही है और नवमी आप 1 तारीख को करेंगे। और इस प्रकार से आपने अगर अष्टमी और नवमी में जब अपना कन्या पूजन करते हैं वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कन्या कैसे पूजनी चाहिए, आप कन्याओं को आमंत्रण भेजें घर पर, और जब वह आए तो घर के अंदर आने से पहले उनके पैरों को आप धोएं और उसके बाद उन्हें आसन में आदरपूर्वक बिठाएं। यह मन में विचार करके कि हमारे घर में नव दुर्गा माताएं आई हैं, तो इसमें 9 कन्या और 1 लड़का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता के साथ भैरव बाबा की पूजा के बिना वह अधूरी रहती है कन्या पूजन। इसलिए 9 कन्याओं के साथ 1 लड़का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप उनको आदरपूर्वक आसन दीजिए। उसके बाद आप उनको रौली से टीका कीजिए और उनको बाद में जो भी आपने पूड़ी चना हलवा बनाया है, पहले माता रानी को भोग लगाकर फिर उनको थाली में परोसें और उनको वहीं बैठकर आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहें कि आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। और ये ध्यान रखें कि जो भी कन्या हो वो 2 साल से ऊपर से लेके 10 साल के बीच की होनी चाहिए, क्योंकि छोटी कन्या लेना अशुभ होता है क्योंकि वो रोती है। तो इस तरह से आपने उनका कन्या पूजन करना है। अपनी श्रद्धा पूर्वक आप जो भी उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं वो दीजिए। लाल चुनरी जरूर दीजिए। आप सरस्वती माँ की कृपा चाहते हैं तो बच्चों को पेंसिल पेन किताबें दीजिएगा। इस प्रकार से, लेकिन कुछ ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी प्लास्टिक या शीशे की चीज़ आप बिल्कुल भी ना दें। इस प्रकार जैसे ही आप कन्या भोजन करके अब प्रस्थान करने लगे, आपने उन सब के कोचे में थोड़े थोड़े चावल ज़रूर डालने हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लेना है। और उनको आपने इस तरह से कन्या पूजन करके उनकी विदाई करनी है आशीर्वाद लेकर। और इस तरह से आप कन्या पूजन को सफलपूर्वक बना सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें कन्याएं ना मिले तो हम कहाँ कैसे कन्या पूजन करें। इसके लिए आप वैसे ही 9 पत्ते में आप सारा भोजन डाल लीजिए और अपनी दक्षिणा रखिए उसके अंदर, जो भी होती है आप बच्चों को देना चाहते हैं। आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ आपको कन्याएं मिल जाएंगी, आप उनको दे सकते हैं। अगर वह भी नहीं पॉसिबल नहीं हो पाए तो आप ऐसे ही बनाकर माता रानी के समक्ष रख के उन्हें ही नव दुर्गा मानकर मन ही मन उनको भोग दें और माँ को कहें आप इसे स्वीकार करें और आप उसको गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से आप कन्या पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह आप करके उनसे कन्या पूजने के बाद उनसे एक ज़रूर है कि माता रानी का 5 मिनट के लिए जयकारा जरूर बुलवाएं और आप भी जयकारा परिवार सहित जरूर करें। इसके बाद आप भी प्रसाद अपने परिवार से ग्रहण करें। और जिन्होंने व्रत रखा होगा वो आप जब अष्टमी या नवमी समापन होता है तो उसके बाद ही वो प्रसाद को अपने उसको व्रत को पारण करें। जय माता दी।